वयं नमः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पुण्य पवित्र स्थान पर 88,000 ऋषि मुनिगण तपस्या कर रहे थे। नैमिषारण्य है क्या, किसको कहते हैं नैमिषारण्य? तो एक बार ऋषि मुनिगण विचार किए कि हम संतों का कार्य क्या है, कीर्तनीय सदा हरि, सदैव भगवान श्री हरि जी का स्मरण करना, भगवान श्री हरि के चरित्रों का गान करना, उनके चरित्रों को ही श्रवण करना, यह ऋषियों का कर्म है। सभी का कर्म बटा गया है, अलग अलग कर्म की ही प्रधानता मानी गई है। तो 88,000 ऋषि मुनिगण विचार करने लगे कि हमारे लिए सुंदर स्थान की प्राप्ति कहाँ पर हो सकती है, जहाँ हम निर्विघ्न रूप से कथा को श्रवण करें, भगवान की कथा पूजन को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सके। तो यह मनोभिलाषा लेकर के सभी ऋषिगण कहाँ गए? पितामह ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोलते हैं कि पितामह, हम सभी ऋषिगण सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। इसके लिए आप सुंदर हमें स्थान की प्राप्ति कराइए, जहाँ हम निर्विघ्न रूप से सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कर सके, कोई प्रकार के विघ्न इत्यादि उत्पन्न न हो। दूसरा, जो हमारे महाराज जी आएंगे कथा सुनाने, वो हमें अच्छे तरीके से सुंदर सहज रूप से हमें कथा को श्रवण करा सके, यह स्थान आप हमें प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि वाह, बहुत सुंदर कार्य लेकर के आए हो आप ऋषिगण, आपके लिए अवश्य हम जगह की खोज करते हैं। बोल करके ब्रह्मा जी ऋषियों से कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो, यह जो हमारा चक्र है, हम चक्र को भेज रहे हैं। यह चक्र जा करके जिस स्थान पर रुक जाए, उसे स्थान को क्या समझना, सुंदर स्थान समझना, और वहीं पर ही भगवान के कथा को श्रवण करना। ऋषिगण कहते हैं कि पितामह, श्रवण कैसे करेंगे? पहले हमें कोई आचार्य की तो प्राप्ति हो जो हमें कथा श्रवण करा सके। तो पितामह ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे ऋषि मुनिगण, यह चक्र जहाँ पर जा करके रुके, उस स्थान में तुम लोग सुंदर आसन लगा करके बैठ जाना और हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि का ध्यान करना। तो भगवान श्री हरि ही वहाँ पर कथा श्रवण कराने आएंगे। तो वह ऋषिगण क्या किए, ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उस चक्र के पीछे 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 आते गए। चक्र आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऋषि मुनिगण उस चक्र के पीछे पीछे आते जा रहे हैं। और वह चक्र जा करके कहाँ रुका? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर चक्र रुका इस कारण। तो वहाँ पर चक्र रुका, उसके पश्चात ऋषि मुनिगण सुंदर हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान नारायण का जो सच्चित आनंद को प्रदान करने वाले और विश्व को चलाने वाले हैं, विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु हैं, उनका ध्यान करने लगे। तो भगवान के स्वरूप में ही श्री वहाँ पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोले श्री सूत जी महाराज की। तो सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। तो सूत जी महाराज को देख करके सारे ऋषि मुनिगण खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद सुंदर उनको आसन पर बिठाया गया सूत जी महाराज को। और सूत जी महाराज को बिठा करके सूत जी महाराज का नाना प्रकार पूजन इत्यादि किया। उनके बाद सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कराइए। हम लोगों के मन में क्या इच्छा है? श्री हरि की कथा श्रवण करने की इच्छा है। गुरुदेव, आप कृपया हमें सुंदर भगवान नारायण का कथा श्रवण कराइए। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के बात को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज बताते हैं
कि हे ऋषि, जिस प्रकार आपके मन में अभिलाषा है भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने का, उसी प्रकार एक समय की बात है, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। एक समय नारद जी महाराज भी भगवान लक्ष्मी नारायण के पास पहुँचे। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज श्रवण किए थे, सुने थे कि यह जो भूमि लोक है, धरती लोक है, ये तो बड़ा सुंदर है, यहाँ बड़ा अच्छा लोक समझ करके नारद जी महाराज इस पृथ्वी लोक में पहुँचे, मृत्यु लोक में। और यहाँ पर आकर के क्या देखते हैं, प्रत्येक प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से, दुखों से, कष्ट से दुख को प्राप्त हो रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नारद जी महाराज यहाँ आकर के क्या देखते हैं, कोई तन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन से दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिनु रहत उदास। सभी लोग को यहाँ पर जब नारद जी महाराज दुखी देखे तो उनको ये धरती पे रहा नहीं गया और सीधे जा करके नारायण जी के पास पहुँच गए। और नारायण जी के पास पहुँच करके भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जब नारद जी महाराज नारायण जी के पास पहुंचे तो सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं, कैसे हैं नारायण भगवान, कैसे उनका स्वरूप, शांत आकार, एकदम शांत स्वरूप से हैं। और भुजगशयनं, भुजग मतलब होता है सर्प, सर्प पे शयन किए हुए थे। भुजगशयनं नीलकंठं सुरेशं, और कंठ में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए सुंदर भगवान शयन कर रहे थे और मैया लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। नारद जी महाराज जब स्तुति किए तो नारायण भगवान बोलते, अरे नारद जी कि ये क्या बात है, कैसे आना हुआ। तो नारद भगवान कहते हैं कि हे भगवान श्रीमन नारायण, आप तो सब जानकार हो, मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके यहाँ पर मैं आया था, पर यहाँ पर आकर के मैं क्या देखा कि ये संसार में सभी लोग दुखी है। नास्ति सत्यम दया शौचम दयादानम न विद्यते। जब मैं इस पृथ्वी लोक पर आया तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यता नहीं है, सत्य खत्म होते जा रहा है। सत्यम नास्ति दया, लोगों के अंदर में दया भाव भी खत्म हो गया है, पवित्रता नहीं है। इस प्रकार के मैं जब इस पृथ्वी लोक में देखा तो मुझे बड़ी ग्लानि हुई, वहां पर मेरा रुकने का मन नहीं किया, मैं बड़ा बेचैन हो गया। प्रभु फिर आपके दरबार में आया हूँ, आप कृपया करके मुझे कुछ उपाय बताइए कि इन लोगों का दुख दूर कैसे हो सकता है, इसके बारे में कृपा आप हमें उपाय बताइए। क्योंकि देखो, संत हृदय नवनीत समाना, जो संतों का स्वभाव रहता है वो कैसे रहता है, नवनीत समान। नवनीत किसे कहते हैं, मक्खन। यदि मक्खन को आप छू दो तो आपको उंगली का निशान पड़ जाए उसमें, जो ये रेखाएं हैं उंगली में। तो संतों का हृदय भी उसी प्रकार के रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति को दुखी देख लेते हैं संतगण तो उनसे रहा नहीं जाता। जैसे आग में घी रखने से घी पिघल जाता है, उसी प्रकार जो संत होते हैं किसी को दुख में देखते हैं तो दुख की अग्नि से संतों का हृदय पिघल जाता है। संत विचार करने लगते हैं कि इनका दुख दूर कैसे किया जाए। तो आज नारद जी महाराज कहाँ गए हैं, लक्ष्मी नारायण जी के पास, और वहां पर जा करके पूछते हैं कि संसार वासियों का दुख को दूर करने का साधारण सा और सरल सा उपाय बताते। आप तो त्रिलोकी हो, आप तो सब जानकार हो, कृपया हमें सुंदर से उपाय बताइए जिसको करने से
कलयुग की कुलसित प्राणी को भी भगवत प्राप्ति हो सके। तो फिर भगवान श्रीमन नारायण जी बताते हैं कि हे नारद जी महाराज, आपने बहुत सुंदर प्रश्न लेकर के आया है लोगों के कल्याण के भाव से। सबसे बड़ा पुण्य क्या कहा गया है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में सबसे ज्यादा महत्व क्या दिया है? परोपकाराय पुण्याय। तो नारद जी महाराज आज परोपकार की भावना से गए हैं लक्ष्मी नारायण के पास। तो लक्ष्मी नारायण भगवान बताते हैं कि हे नारद जी महाराज, जो आपको सुंदर साधारण से उपाय बता रहा हूं, जिसको करने से मनुष्य अवश्य ही दुखों से मुक्त हो जाता है और भगवत कृपा की प्राप्ति के पात्र बन जाता है, उसके बारे में सुनो। तो बताते हैं उसके बारे में क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो हमें सत्चित आनंद की जो प्राप्ति कराए, ऐसे कथा। और तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, मनुष्य 3 प्रकार के तापों से प्रतिपल तप रहा है। कितने प्रकार के तापों से? 3 प्रकार से। वह कौन कौन सा 3 प्रकार का ताप? कौन सा ताप है? 3 तो जिंदा की था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक ताप कौन सा है? दैहिक ताप उसे बोलते हैं जिससे हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मन तो कर रहा है कथा में बैठने का, लेकिन पैर और कमर जवाब दे रहा है, तो हमारे देह से हमें कष्ट न प्राप्त हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? दैहिक ताप, जो देह से कष्ट प्राप्त हो। दैहिक दैविक। और दैविक ताप क्या है? दैविक ताप किसे कहते हैं? तो जो देवताओं के माध्यम से हमें कष्ट मिले उसे क्या बोलते हैं? दैविक ताप। अब सुंदर हम अपने खेत में फसल लगाए हैं धान का, सुंदर हरा भरा धान हो गया, और कहीं अचानक से खूब जोर से बारिश हुआ तो धान क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो उसको आप बारिश को चाह कर रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हम, चाहे लाख प्रयत्न क्यों न कर लें, क्योंकि वो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट की प्राप्ति होना है ना, तो उसको हम चाह करके भी नहीं रोक सकते। तो क्या होता है? दैविक ताप। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? तो भौतिक ताप वह होता है जो हमारे घर परिवार, हमारे संतान, हमारे रिश्तेदार के द्वारा जो हमें कारण ही कष्ट मिले, हमारे कोई कार्य ही नहीं है वहां पर, फिर भी हमें कष्ट की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं? भौतिक ताप। तो प्रत्येक प्राणी इस तापों से तप रहे हैं। भगवान इसके सुंदर उपाय का साधन बताते हैं जिससे लोग इस तापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण बताते हैं कि हे नारद जी महाराज, कलयुग में सबसे सरल और सुगम उपाय है श्रीमन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। सबसे सरल, क्योंकि ये कलिकाल ऐसा है कि लोगों पास भगवान के लिए समय नहीं रहेगा, बाकी सभी चीज के लिए समय हो जाएगा, लेकिन भगवत भक्ति के लिए मनुष्य के पास समय नहीं हो सकता। इस कारण कम समय में फल अधिक प्राप्त कराने वाले कथा के बारे में बता रहा हूँ। इसको अवश्य सुनने से कष्ट इत्यादि 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, भस्म हो जाता है। 3 प्रकार के तापों को भस्म कर देने वाला कथा है। तो नारद जी महाराज पूछते हैं, अच्छा प्रभु, तो कृपा करके बताइए कथा का नियम क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, कुछ विधि तो बताते हैं। तो भगवान नारायण बताते हैं कि हे नारद जी महाराज, एक कलियुग में जो एक कथा है श्रीमन सत्यनारायण भगवान की कथा, यह कम समय में बहुत फल की प्राप्ति कराने वाला है। यदा कदा दिने जब मन पड़े तभी इस कथा को सुन सकते हो, कोई मुहूर्त नहीं, कोई नियम नहीं। सुंदर अपने बंधु बांधवों को बुला करके श्रवण करना चाहिए। और
विशेष इसमें कुछ नहीं, भगवान के लिए सवाया आटे का प्रसाद का भोग लगा देना चाहिए सुंदर, भगवान श्रीमन नारायण को केले का भोग लगा देना चाहिए, सुंदर मिठाई का भोग लगा देना चाहिए। इस प्रकार से अपने स्वजनों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ इस कथा को जो श्रवण करते हैं उसके प्रकार विशेष रूप से उनके ऊपर विशेष रूप से श्रीमन नारायण भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अब 88,000 ऋषि मुनिगण फिर पूछते सूत जी महाराज से, आगे वो कुछ कथा है कि वो है कि काय महाराज के बोलते वो कथा है, यह संपूर्ण 5 अध्याय की कथा है भैया। तो दूसरा अध्याय के बारे में बताते कौन है, सूत जी महाराज है, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण। तो सूत जी महाराज बताते हैं कि एक सुंदर नगर है, उस नगर का नाम क्या है, काशीपुर नामक नगर है, जहाँ अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता है। और वो ब्राह्मण जो है उनका नाम क्या है, सतानंद। वह भिक्षा के लिए भिक्षा मांग करके अपने जीवन यापन करते हैं। एक दिन वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, लेकिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला, और वो सतानंद ब्राह्मण अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल होकर के विचरण कर रहे थे। बड़े दुखी हो गए थे वो, यहाँ तक कि उनके लिए एक बूंद जल पीने के लिए नहीं बचा, और वह दुखी होकर के एक किनारे में बैठे हुए थे। तो उसी समय भगवान श्रीमन नारायण अपना रूप बदल के आए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भगवान कब कैसे किस रूप में आ जाए हमें स्वयं नहीं मालूम, हम इतने सामर्थ्यवान नहीं कि हम भगवान को पहचान जाए। तो और भगवान तो ऐसे भी ब्राह्मणों के अत्यंत समीप रहने वाले हैं। तो क्या हुआ, वो जो सतानंद ब्राह्मण थे जो बड़े दुखित हो गए थे, अत्यंत दुख की प्राप्ति हो रहा था जिन्हें, तो उसी समय भगवान नारायण उस सतानंद ब्राह्मण के पास आए, और सतानंद ब्राह्मण के पास आकर के बोलते हैं कि क्या बात है महाराज जी, आप अत्यंत दुखी क्यों हैं, कृपया आप अपने दुख का कारण बताइए। सतानंद ब्राह्मण बोलते हैं कि महाराज मैं अत्यंत निर्धन हूँ, यहाँ तक कि मेरी ऐसी स्थिति चल रही है कि मुझे एक टाइम का भोजन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है नारायण की, यदि मुझे भोजन मिल जाए तो। इसी कार्य के नाम से मैं दुखी हूँ, मुझे खाने के लिए अन्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मैं भोजन के लिए तड़प रहा हूँ। तो भगवान जो नारायण जी थे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, वह बताते हैं अच्छा तो इसका एक उपाय है महाराज, यदि आप करोगे तो अवश्य आपका दुख दूर हो जाएगा। सतानंद ब्राह्मण बोलते हैं अच्छा महाराज तो क्या है, क्या उपाय जरा बताते हैं। हम वह उपाय को कर लेते हैं। तो फिर वह बूढ़े ब्राह्मण जो थे, भगवान नारायण जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, वह सतानंद ब्राह्मण को बताते हैं कि हे सतानंद ब्राह्मण, श्रीमन नारायण भगवान का एक उपासना है जिसे सत्यनारायण व्रत कथा उपासना कहते हैं। उस कथा को श्रवण करने से, उस कथा का पालन करने से अवश्य तुम्हारा यह निर्धनता दूर हो जाएगा और तुम भगवान के कृपा प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। जब इस प्रकार भगवान नारायण जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे वह सतानंद ब्राह्मण को बताए, तो सतानंद ब्राह्मण कहता अच्छा महाराज तो करने का उपाय क्या है, जरा उपाय बताते। हम यदि कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में क्या विचार होता है, विचरण होने लगता है कि काम ला कैसे करबो, होते कि नहीं हुए, होते ना। तो वही प्रकार से वो सतानंद ब्राह्मण के मस्तिष्क में भी यही भाव उत्पन्न हुई कि इसके कार्य करे कि उपाय का है महाराज, जरा कृपा करके बताते। तो बताते हैं कि कोई उपाय नहीं है भैया, जब मन पड़े तब भगवान की कथा कर लो। सब चीज के लिए नियम बनाए लेकिन भगवान की कथा के लिए नियम नहीं है, सुंदर बंधु बांधवों के साथ करना चाहिए। जब इस प्रकार से उस सतानंद ब्राह्मण को मालूम हुआ
जानकारी की प्राप्ति हुई तो सतानंद ब्राह्मण ने विचार कर लिया कि अब अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा तो भिक्षा में जो भी प्रकार का अन्न धन जो चीज मिल जाएगा उससे अवश्य ही मैं क्या करूंगा, भगवान श्री हरि नारायण जी का व्रत कथा करूंगा। यह भाव रख करके वह सतानंद ब्राह्मण जो था भिक्षा मांगने के लिए निकला अपने घर से। प्रातः काल हुआ जब तो भिक्षा मांगने के लिए कहाँ गया, जहां पर थोड़ा धनाढ्य लोग रहते थे। धनाढ्य मतलब पैसे वाले लोग। वहां पर जा करके भिक्षा मांगा और भिक्षा मांगने पर उस दिन भगवान श्री हरि की कृपा से क्या हुआ, भिक्षा में कुछ ज्यादा धन और अन्न की प्राप्ति हो गई। तब वह सतानंद ब्राह्मण ने विचार कर लिया कि आज मेरे पास जो धन और अन्न की प्राप्ति हुई वह सब किसकी कृपा, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। अवश्य मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है, उसी के चलते आज मुझे इतना सारा धन और अन्न की प्राप्ति हुआ। तो इस धन और अन्न को क्यों ना मैं भगवान के ही चरणों में लगाऊं। यह विचार करके वह सतानंद ब्राह्मण क्या किया, भगवान श्री हरि का पूजन व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान के व्रत के कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से वह सतानंद ब्राह्मण का दुख दूर हुआ। और वह सतानंद ब्राह्मण ने यह संकल्प कर लिया कि अब मुझे जो भी धन हो, जो भी धन की प्राप्ति हो, चाहे ना हो, जो मेरे पास धन बचा रहेगा उसी धन से मैं क्या करूंगा, प्रत्येक माह हर एक महीने में भगवान श्री हरि का व्रत कथा करूंगा। इस प्रकार से वह सतानंद ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया और भगवान श्री हरि नारायण जी का व्रत कथा करना प्रारंभ कर दिया। अब एक दिन की बात है, वह सतानंद ब्राह्मण अपने घर में कथा कर रहा था और वो सतानंद ब्राह्मण का एक मित्र था जो अपने सर पे क्या रखता था, लकड़ी रख करके बेचता था, जिसे लकड़हारा कहते हैं। वह सतानंद ब्राह्मण का ही मित्र था। एक दिन वह लकड़हारा आया, गर्मी का मौसम था उस समय, और अपने सिर पर क्या रखा था, लकड़ी का बोझ रखा था। और आ करके देखता है तो जहाँ पर सतानंद ब्राह्मण का घर था वहाँ पर क्या बन गया है, बड़ा सा महल बन गया है, बड़ा सा घर का निर्माण हो गया है। अब वो लकड़हारा विचार करने लगा, रे यहाँ पे तो मेरा मित्र सतानंद ब्राह्मण का घर था जो भिक्षा मांगता था, वो घर कहाँ गया, और इस घर के स्थान पर तो इतना बड़ा महल बन गया है, इतना बड़ा घर बन गया है, जहाँ पर साधारण सी झोपड़ी थी वहाँ पर। तो लकड़हारा विचार करता है, चलो जो भी हो, घर में जा कर के तो जल मांगूंगा तो कोई भी मुझे जल तो दे देगा। प्यासा था, वह गर्मी का मौसम में लकड़ी बेच रहा था, इस कारण बेचारा प्यास से व्याकुल हो गया था लकड़हारा। वह लकड़हारा जो था अपने सर पर जो लकड़ी रखा था वह द्वार पर ही रखा, और द्वार पर रख करके वह लकड़हारा कहाँ चला गया, सतानंद ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हुआ। और जैसे ही घर में पहुंचा तो घर में जा करके क्या देखता है कि सतानंद ब्राह्मण ही सुंदर नूतन वस्त्र धारण किए हुए, अलंकारों से सुशोभित होते हुए भगवान श्री हरि नारायण का व्रत कथा कर रहा था। अब लकड़हारा बैठ गया वहीं पर। लकड़हारा विचार किया, कथा हो रहा है तो प्रसाद तो मिलेगा, पानी मिले चाहे ना मिले लेकिन खाना तो अवश्य मिलेगा। तो लकड़हारा वहां पर बैठ गया और कथा संपूर्ण होने के पश्चात लकड़हारा कहता है कि क्या भाई दयानंद, क्या बात है, इतना बड़ा महल, अरे 4 महीने पहले तो भाई भिक्षा मांगता था, हर एक घर में जा करके अपने खाने के लिए तो गुहार लगाता था कि भिक्षाम दे, कोई मुझे खाने को दे दे, क्या बात है तो आज इतना बड़ा महल बना लिया, इतना बड़ा घर बना लिया। कहीं चोरी वोरी करने लगा है क्या भाई, जो डाका डालने लगा है क्या, इतना बड़ा घर 4 महीने में संपन्न हो गया तेरा बन करके, कि हंडा वंडा मिले? बोलते नहीं भाई कुछ नहीं मिले हैं, बस भगवान नारायण की कृपा है। जब लकड़हारा सुनते भगवान की कृपा तो काय भाई जरा मुहूर्त बताते का भगवान की कृपा है, मैं भी बहुत दुखी हूँ और मोर दुख दूर हो जाते तो मैं भी भगवान की पूजा कर लेते हूँ, जरा मोला भी भगवान के वो कार्य के बारे में बताते हैं जेकर से यह दुख दूर हो जाते हैं। करोगे भगवान को स्मरण करोगे, भगवान को कथा करोगे तो उसी समय से भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देंगे। तो लकड़हारा भी वहां से
जल पी करके, भोजन ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़ी बेचने के लिए निकला। और वह ने भी संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया कि आज इस लकड़ी के बेचने से जो भी 2-4 रुपए मिलेगा उससे मैं क्या करूँगा, भगवान की सेवा में संपन्न करूँगा, भगवान में ही अर्पण करूँगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो लकड़हारा ने विचार कर लिया कि आज मुझे जो कुछ भी प्राप्ति होगी वह सब आपको ही समर्पण करूँगा नारायण। यह विचार करके वो लकड़हारा फिर अपने लकड़ी का सिर पे रख करके सुंदर धनवान लोग के नगर में गया। और धनवान लोग के नगर में जा करके उस दिन लकड़हारा को बहुत सारा धन की प्राप्ति हुई। और उस धन की प्राप्ति होने के पश्चात सुंदर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री हरि नारायण का पूजन व्रत किए। और भगवान नारायण के पूजन व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भगवान श्री हरि जी के निवास स्थान वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में अक्षर पुष्प रख लीजिए, चावल फूल। अब फिर आगे की कथा बताते हैं। तो आगे की कथा में क्या बताते हैं, तीसरे अध्याय में एक राजा थे। कौन राजा? उस राजा का नाम क्या था? उल्कामुख। वह राजा बहुत सत्यवादी थे और जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखे। देखना इंद्रियों की न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों की न घोड़े भगे, इसमें संयम के हरदम ही कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ही कलयुग में देवता स्वरूप माना गया है। यह संसार किसके अधीन है? तो भगवान के अधीन संसार है। देवाधीनम जगत सर्वम, यह संसार भगवान के अधीन है। तो भगवान भी तो किसी चीज के अधीन रहते हैं, रहते हैं कि नहीं? तो क्या चीज के अधीन रहते हैं? आपको बताए थे ना, हाँ? मंत्राधीनम च देवता। भगवान को ताकत किस चीज की प्राप्ति होती है? कैसे उनको बल मिलता है, शक्ति कैसे मिलता है? भगवान दुष्ट को जब मारने जाते हैं तो क्या करते हैं? जब भक्त सुंदर भगवान की कथा को, भगवान के नाम को, भगवान के मंत्र को जब जाप करता है तो भगवान को ताकत की प्राप्ति होती है। तो देवता किसके दिन है? मंत्राधीनम च देवता। और मंत्र किसके दिन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनन, वह मंत्र ब्राह्मणों के दिन है। इस कारण हम जो भी शुभ कर्म करते हैं, जो भी पूजन पाठ करते हैं, इस कारण ब्राह्मणों से ही कराते हैं। तस्मात् ब्राह्मण्य देवता। तो वह जो राजा था उल्कामुख नाम का, वह बहुत ही ब्राह्मणों का भक्त था और प्रतिदिन देवालय जाता, भगवान श्री हरिनारायण को उपासना करता, ब्राह्मणों को धन इत्यादि दे करके, ब्राह्मणों का पूजन करके ब्राह्मण को संतुष्ट किया करता था। और उस उल्कामुख नाम का जो राजा है, उनकी जो भार्या थी कमल के समान बड़े कोमल स्वभाव की थी। एक दिन राजा उल्कामुख अपनी अर्धांगिनी के साथ सुंदर नदी के तट पर बैठ करके भगवान श्री हरि नारायण जी का कथा पूजन कर रहे थे। श्री सत्यनारायण पूजन व्रत कथा कर रहे थे। क्यों? देखो, जो राजा थे उनके घर में सदैव एक चीज की कमी रही। राजा को जब तक
हवन पूजा पाठ नहीं करते तब तक के संतान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे सूर्यवंशी लोग को देख लो, श्री राम जी का समय, जब तक के वहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं होता, पूजा नहीं होता, तब तक के उनको संतान ही नहीं मिलता था। ये त्रेता युग की विशेषता रही। और द्वापर की विशेषता क्या थी? जब तक के शादी में लड़ाई नहीं होता तब तक के शादी संपन्न नहीं होता। हमारे कृष्ण जी को देख लो, रुक्मणी मैया को जब हरण करके लाया तो उनके भाई से ही लड़ाई हो गया, रुक्मणी से। तो जो राजा लोग थे तो उनके घर में सदैव पुत्र का भाव रहता था। तो जो उल्कामुख नाम का ये राजा है, उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो संतान की प्राप्ति के कार्य हेतु भगवान नारायण जी को उपासना कर रहे थे। सुंदर नदी के तट पर बैठ करके अपनी पत्नी के साथ भगवान का पूजन कर रहे थे। और पूजन कर रहे थे, वही उसी समय एक व्यापारी आया। और व्यापारी वहां आकर के देखता है कि अरे हमारे प्रांत के राजा यहाँ पर बैठ करके पूजन कर रहे हैं। तो वह जो व्यापारी था, साधु वैश्य बनिया, वह जा करके राजा को प्रणाम किया। और राजा को प्रणाम करने के पश्चात राजा से पूछता है कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हो और इसको करने से क्या होता है? हम भगवान का पूजा भी करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ देखते हैं कि हाँ ये भगवान का पूजा करूँ तो ये चीज़ मिली, और भगवान का पूजूँ तो वो चीज़ मिली। अरे भगवान के पूजा में स्वार्थ नहीं करना चाहिए हमें। संसार में हर एक कार्य के लिए आप लालच करो, स्वार्थ करो, लेकिन भगवान के पूजा को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। स्वार्थ करेंगे तो व्यापारी कहलाएंगे ना कि हाँ भगवान हमरा तो 2000 देवे तो तोर में 10 रुपया हम चढ़ाबो। अरे व्यापार ना हुआ। तो भगवान के पूजा को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। और भगवान का हम जब पूजन करेंगे या जो भी कार्य करेंगे, भगवान का कार्य करने से हमें सुंदर फल की प्राप्ति होगी। तो वह जो साधु वैश्य था राजा के पास जा करके बोलता है कि राजा प्रणाम, आप यह क्या कर रहे हो? तो राजन बताते हैं कि भैया व्यापारी साधु बनिया, हमारे घर में तो सभी चीज है, लेकिन केवल एक चीज का भाव है, वह संतान का। तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन कर रहा हूँ, इसको करने से संतान की प्राप्ति होगी। अच्छा, और क्या प्राप्ति होता है? साधु वैश्य पूछता है, बनिया पूछता है। तो राजा उल्कामुख बताते हैं, विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। उल्कामुख राजा बताते हैं कि भाई साधु वैश्य बनिया, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। जो विद्यार्थी विद्या की कार्य प्राप्ति है तो विद्या प्राप्ति है तो यह पूजन को करता है उसे विद्या मिलता है। धनार्थी लभते धनम, जो धन की कामना से पूजन करते हैं उसे धन की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, और जो पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति के लिए पूजन को करते हैं उसे संतान और मोक्ष की प्राप्ति वाले को भगवान की वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जब इस बात को बनिया सुना तो बनिया कहते, अच्छा महाराज, तो मेरे घर में भी संतान नहीं है, अतः मैं भी अब इस भगवान श्री सत्यनारायण कथा को करूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब मेरे घर में संतान हो जाएगी तब करूंगा। यह संकल्प कर लिया वो साधु बनिया ने कि कब करूंगा? जब मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब। अब वह व्यापारी जो साधु बनिया था वह दौड़े दौड़े अपने घर को पहुंचा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो जब इस बात को साधु वैश्य ने सुना तो साधु वैश्य क्या किए, अपने घर में पहुंचे और अपने घर में जा करके अपने पत्नी को बताते हैं कि देवी सुनती हो, आज मैंने हमारे प्रांत के जो राजा हैं उनके मुख से सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करके आ रहा हूँ। और राजा बता रहे थे कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। और क्या बताएं? सुख संपत्ति घर आवे, धन वैभव घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय
जगदीश हरे। साधु बनियापन पत्नी बताते, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन वैभव घर आवे, कष्ट मिटे तन का। देवी, आज मैं अपने प्रांत के राजा के मुख से इस वचन को सुन करके आया हूँ। जो भगवान नारायण का ध्यान करता है, उपासना करता है, उसके घर में सुख संपत्ति, धन दौलत, संतान इत्यादि की प्राप्ति होता है। तो देवी, हम लोग भी कथा को करते हैं, लेकिन कब? जब हमारे घर में संतान हो जाएगी तब। इस बात को वह साधु बनिया ने अपने पत्नी लीलावती को सुना दिया और संकल्प कर लिया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं पूजन करूंगा। अब देखते देखते समय व्यतीत हो गया और भगवान की कृपा प्राप्त हो गई लीलावती के ऊपर। और लीलावती जो थी वह भगवान के कृपा के प्रसाद स्वरूपेण सुंदर गर्भवती हो गई और भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। और कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, वह कन्या ऐसे सुंदर थी, ऐसे गुणवान कन्या की प्राप्ति हुई। देखो, जब भगवान की कृपा होती है तो हमें अच्छे ही चीज की प्राप्ति होती है। तो सुंदर एक कन्या की प्राप्ति हुई और कन्या धीरे 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 बढ़ने लगी। अब जब कन्या की प्राप्ति हुई तो लीलावती बोलती है अपने पति से कि अजय, सुनते हो, आपको याद है आज से 10 महीने पहले आप कुछ संकल्प किए थे पूजा करने का? और अरे हाँ देवी, तुम अच्छा याद दिलाई, हम तो भूल ही गए थे। तो चलो फिर भगवान से सत्यनारायण कथा करते हैं, सत्यनारायण का पूजा करते हैं। तो साधु बनिया क्या बोलता है व्यापारी कि देवी, अभी अब लेका हो है ना, तो ऑपरेशन से लेका हो है, तो ऑपरेशन में 40-50 हज़ार घुसर गए हैं। तब भाई कथा भी पोस्टपोन, कैंसल, आने वाला छठे हुई तो सुंदर छठे में कथा कर ले। ठीक है महाराज जी से थोड़ी इच्छा। देखो, पहली जो रही ना, पहले के नियम का रहा है 1 साल तक के जन्मोत्सव मनावे भगवान कृष्ण जी के। देख लो, 6 महीना तक के जन्मोत्सव मनीष। राम जी के जन्मोत्सव देखो तो 1 साल तक के राम जी के जन्मोत्सव मनीष। लेकिन आज के समय ऐसे हो गए 1 साल बाद जन्मोत्सव मनाते आदमी। यहाँ 365 दिन होते तो हम 364 दिन के बाद 65वां जब लगते 3 दिन उत्सव मनाते। पहले जब के नियम रहे इसके, जब संतान प्राप्ति हो जाती वही दिन से उत्सव मनते थे 1 साल तक। हाँ, तो अब तो समय व्यतीत हो गया। तो क्या बोलते हैं कि एक काम करथन, जब हमारे लड़का के जन्मदिन ही छठे रखबो 1 साल बाद, तब वही समय पूजा कर देवो। ठीक है पति देव, जैसे तो इच्छा। अब धीरे 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 समय व्यतीत हुई। समय व्यतीत होने के बाद वो कन्या के छठी के दिन आ गया और सुंदर कन्या के नाम रखी जिसका कलावती। बहुत सुंदर कला से परिपूर्ण रही वह कन्या। अब नामकरण हो गए। अब छठे दिन फिर याद दिलाते, पति देव तय पूजा करूँ के बोले रहे और आज पूजा करथन चल। फिर कहते साधु बनिया वैश्य व्यापारी आदमी कि देवी अब छठी वट्ठी हो है तो आदमी मतलब पूछे परिवार वाले मतलब सुंदर पार्टी वार्टी व्यवस्था तको करे नाही तन खाही पी तो सबो पैसा तो वही चल दी। सब एक काम करथन, हमारे बेटी के जिन दिन शादी हुई 3 दिन एक साथ दोनों काम हो जाए। बहते गंगा में हाथ धोने वाली बात। अब सुंदर महाराज आई तो पूजा करा ही चे, शादी पढ़ी चे तो कथा कर दे महाराज के देवो कर दे, अलग से दक्षिणा दे नहीं पढ़े। तो क्या करथन, हमारे बेटी के जब शादी के समय हुई तो सुंदर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करो, ये प्रकार से कर दिए। अब धीरे धीरे वह जो कन्या थी कलावती, वह अपने पिता के घर में ही शयनावस्था को प्राप्त हुई और शयनावस्था को प्राप्त होने के पश्चात विवाह योग्य हो गई। अब साधु वैश्य विचार करने लगा कि मेरी पुत्री इतनी बड़ी हो गई है, पुत्री का यथाशीघ्र विवाह कर देना चाहिए। तो साधु वैश्य अपने दूत को बोलता है कि जाओ मेरी कन्या के लिए सुंदर वर की प्राप्ति करके लाओ, वर को ढूंढ करके लाओ। तो जो साधु वैश्य के दूत थे वह सब कहाँ चले गए वर खोजने। तो उनको एक वर की प्राप्ति मिला हुआ। तो बताते हैं कैसे है वह वर। क्षितिज सुंदर और सुशील निरोगी तभी यह वैश्य कुमार है।
वंशकुलेन तथा धनवान अनेक सुशास्त्र पे अधिकार है। जाति में महान है शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है। वह यो दुर्लभ वर है जग में कपि चंचल का यह सत्य विचार है। जो साधु वैश्य के जो दूत थे सेवक थे वह जाकर के देखे तो उनको एक सुंदर लड़के की प्राप्ति में लड़का दिखा। कैसे है उसके बारे में बताते हैं। शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगित यह वैश्य कुमार है। सुंदर है दिखने में रूप रंग में, सुशील भी है अपने कार्य के प्रति अच्छा समर्पित रहने वाला और निरोगित उनका जो शरीर है उसमें कोई रोग भी नहीं। देखो लड़का खोजने का प्रावधान आज से नहीं पहले से है कैसे रहना चाहिए। तो निरोगित यह वैश्य कुमार है। और क्या बोलते हैं वंश कुलीन तथा धनवान, उनका जो वंश है वंश भी अच्छा है, कोई मलिन नहीं है, सुंदर वंश है। तथा धनवान अच्छा धनवान भी है, पैसा पार्टी वाला भी है। कोई भी अपना कन्या का विवाह करता है तो पहले यही देखता है कि हाँ भैया धनवान है कि क्या वान है, पहले इस चीज को देखते हैं। तो बता रहे हैं वंश कुलीन तथा धनवान और सुशास्त्र पे अधिकार है, अच्छा शास्त्र को भी जानने वाला। जाति में महान, नीचे जाति का नहीं, हमारे बराबर हमसे ऊंचा जाति का है। जाति में महान तथा पिता का बड़ा व्यापार है, उसके पिताजी भी बड़े व्यापारी हैं। इस प्रकार से जब साधु वैश्य सुनता है तो विचार कर लेता है कि कुछ भी हो मेरी कन्या का विवाह तो उसी वर के साथ होगा। धीरे धीरे समय ऐसे आया कि सुंदर कलावती और उस वर का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद सुंदर विवाह संपन्न हो गया। लेकिन हुआ क्या, भगवान को भूल गए। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण हो जाना। भगवान का विस्मरण ही क्या है, सबसे बड़ी विपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति विपतः विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है, हम भगवान को भूल जाते हैं, वही हमारी विपत्ति का कारण है। और संपत्ति क्या है, भगवान के स्मरण बना रहे, यही संपत्ति का कारण है। माता कुंती बताती है कि विपत्ति और संपत्ति का असर, संपत्ति और विपत्ति किसे कहते हैं। महाराज सुदामा जी बताते हैं कि भगवान का भूल जाना, विस्मरण हो जाना, भगवान का याद ना आना, यही सबसे बड़ा विपत्ति है। वह जो अभी सतानंद ब्राह्मण जी के बारे में जो सुने, वो ब्राह्मण को भगवान क्यों मिले, क्योंकि वो जिस अवस्था में था केवल भगवान का नाम लिया करता था। भगवान उसी पर रिझते हैं जो भगवान को याद करते हैं। तो अब क्या हुआ, यह साधु वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह करा दिया उस वर के साथ और भगवान का पूजन करना भूल गया। तो भगवान नाराज हो गए, भगवान रुष्ट हो गए। अब एक दिन यह साधु वैश्य अपने दमान के साथ सुंदर व्यापार करने के लिए गया। और व्यापार करने के लिए गया तो व्यापार करने के लिए जब जा रहे थे तो रात्रि का समय हो चुका था, रात्रि का समय हो गया था। तो साधु वैश्य ने अपने सुंदर एक स्थान पर दोनों लोग शयन करने लगे, दमान और ससुर। और उसी समय एक चोर जो था वह उस नगर के राजा के धन को चुरा करके ला रहा था। अब चोरी करके जब वह डाकू धन को चुरा करके ला रहा था तो पीछे पीछे राजा के दो दूत उस चोर को दौड़ा रहे थे। अब चोर लोग देखे कि भैया 4 किलोमीटर चल लिए, हम लोग दौड़ लिए, फिर भी दूत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, धन तो और कभी चुरा लेंगे पर इस धन को बचाना जरूरी है। जान बाचे लाखों पाए।
यदि आज हम सही सलामत रहेंगे तो कल फिर चोरी कर सकते हैं, और कहीं आज पकड़ा गए तो कल हम चोरी कर खाने के लायक रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर क्या किए, वो दो चोर थे, वो चोर लोग सारा लूट का जो सामान था, चोरी का जो सामान था, उसे कहाँ पर छोड़ दिए, जहाँ पर ये ससुर और दामाद सो रहे थे, वहीं पर सारा धन को छोड़ करके दोनों चोर भाग गए, वहां से निकल गए। और जब दूत लोग देखे तो दूत लोग क्या देखते हैं कि ये दो आदमी यहाँ पर सोया है सुंदर चादर ओढ़ के, और उसके पश्चात हमारे मालिक का जो धन है यहीं पर रखा है, अर्थात इन्हीं दो लोग चोर हैं। यह विचार करके राजा चंद्रकेतु के जो दूत थे, जो राजा कहाँ के, रत्नसारपुर के निवासी थे, रत्नसारपुर नगर के जो राजा थे, जब वो उनके दूत लोग देखते हैं धन भी हमारा है और ये दो लोग चोरी करके भग रहे थे, यही दो लोग हैं, सो पकड़ के ले गए। और राजा चित्रकेतु को जा करके कहते हैं, चंद्रकेतु के पास जा करके कहते हैं कि राजा, हमने दोनों चोर को पकड़ लाया, इन दोनों को अवश्य सजा मिलना चाहिए, और हमने पकड़ के लाया, इस कारण हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे पद में बढ़ोतरी होना चाहिए, हमारे पद को 2 कदम आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। अब राजा चंद्रकेतु जब देखे कि यह धन भी हमारा और ये चोर यहीं से चोरी करके ले जा रहे थे, तो राजा चंद्रकेतु ने बिना विचार किए वो दोनों को क्या किए, पकड़ करके कारागार बंदी गृह में डाल दिए। और बंदी गृह में पहुंचने के बाद उन दोनों साधु वैश्य को अत्यंत दुख की प्राप्ति हुई। अब जो उस साधु वैश्य के घर में जो थोड़ा बहुत धन इत्यादि बचा था, अन्न बचा था, उसे चोर चोरी करके ले गया। देखो, जब भगवान हमें कष्ट देना चाहे ना, तो ना जाने कौन से विधि से, कौन से गति से हमें कष्ट दे सकते हैं। अरे भगवान के कष्ट से कोई नहीं बच पाया जब भगवान परीक्षा लेते हैं। दो लोग को कभी दुखित नहीं करना चाहिए। कितने लोग को? 2 लोग को। कौन कौन? एक भगवान को और एक ब्राह्मण को। किनको? ब्राह्मण को। केवल ब्राह्मण दुखी हुआ, इसी कारण भागवत का निर्माण हुआ। राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, इस कारण श्राप लगा। ब्राह्मण को नाराज किया। और एक प्रसंग आता है भागवत के अंतर्गत का प्रसंग है। एक ऋषि थे। अब वह ऋषि जो थे, जिनका नाम था मांडुक्योपनिषद बने उसी ऋषि के नाम पे। तो मांडुक्य ऋषि थे। अब एक दिन एक राजा के धन को चोरी करके चोर लोग भाग रहे थे। अब चोर लोग फिर देखे कि अरे हमारे पीछे से 2 राजा के दूत आ रहे हैं, पकड़ा गए तो गए भैया, बचने के लायक नहीं रहेंगे। तो वो जो चोर थे वो क्या किए, देखते हैं कि हाँ भैया एक ऋषि सो रहा है, तो एक काम करते हैं, धन को छोड़ देते हैं कहाँ पर, ऋषि के पास, तो हम बच जाएंगे। कैसे भैया? तो धन को छोड़ दिए ऋषि के पास। अब राजा के दूत देखते हैं कि अरे हमारा मालिक का धन है, सो राजा के दूत क्या किए, उस ऋषि को पकड़े, बिना सोचे विचारे राजा के पास बोल दिए कि राजा हमने चोर को पकड़ लाया। अब राजा भी देखा कि ये हमारा धन है, तो राजा ने क्या किया, राजा ने सीधा धन को रखा और ऋषि के गले में फांसी का फंदा डाला और ऋषि को लटका दिया फांसी में। लेकिन जो ऋषि महात्मा लोग रहते हैं, जो प्राणायाम की सिद्धि कर लेते हैं, उसको आप फांसी में भी लटकाओगे ना तो अपने प्राण को रोकने की सामर्थ्य रहता है उसमें। सो मांडुक्य ऋषि ने ऐसा गायत्री अनुष्ठान किया, ऐसा गायत्री मंत्र का रटन किया मन में कि उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। और जब फांसी के फंदे से बाहर निकाला तो राजा देख करके आश्चर्य लगे, अरे आधे घंटे से मैं इसको फांसी के फंदे में लटकाया था, फिर भी यह जिंदा। जब राजा देखा तो राजा कहते, महाराज क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, मैं अनजाने में किया, मुझे क्षमा करिए। मांडुक्य ऋषि कहते हैं, राजन तुम दुखी मत हो, हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे। हम तो सीधे उनके पास जाते हैं जिसके चलते आज हमें इस कष्ट की प्राप्ति हुआ, जिसने हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी हमें फांसी की सजा मिली। तो मांडुक्य ऋषि सीधे कहाँ पहुंच गए? यमराज के पास। और यमराज के पास जा करके बोलते हैं, अरे का हो यमराज जी?
तुमने हमें क्यों फांसी के फंदे पे लटकाया, क्यों हमारे ऊपर झूठा आरोप दिया। तो अब यमराज जो धर्म का लेखा जो करता है, धर्मराज सोचा अरे कहीं बोल दूंगा भैया महाराज गलती हो गई हमसे, तो महात्मा नाराज होकर के हमें श्राप दे देगा। इस कारण धर्मराज क्या किया, यमराज क्या किया, यमराज बोल दे महात्मा जब आप छोटे थे ना तो तितली को पकड़ करके तितली के आंख में आप कांटा चुभो दिए थे, उसी का सजा मिला। तो मांडुक के ऋषि बोलते हैं अच्छा तुम न्यायाधीश होकर के हमें न्याय बताओगे, गलत न्याय करते हो, हमें कानून सिखा रहे हो। जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम क्या बन जाओ, दासी के पुत्र बन जाओ। सो वही विदुर जी बने, कैसे भैया जी, वही विदुर बने और यहाँ पर आकर के धर्म कार्य के, इस कारण उनका नाम धर्मराज भी पड़ गया। तो दो लोग को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, भगवान को, एक ब्राह्मण को। ब्राह्मण यदि गलत है, ब्राह्मण यदि कुछ बोल दिया तो भगवान न करे किसी को लगे पर लग जाते तो बहुत खतरनाक हो जाते बाबा। वे दो लोग को नाराज नहीं करना चाहिए। और साधु वैसा आज क्या कर दिया, भगवान को नाराज कर दिया। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, करते करते पूजा नहीं किया, जिसके चलते आज खुद जेल में बंद हो गया और घर पर जो धन इत्यादि अन्न था, यहाँ तक के वस्त्र की भी चोरी कर लिया था चोर ने। अब उनकी जो पत्नी और पुत्री थी वो दर दर भटकने लगी, भिक्षा मांगने लगी अपने खाने के लिए। अब एक दिन कलावती जो है साधु वैश्य की पुत्री, वह भ्रमण करते करते ब्राह्मण के घर गई और ब्राह्मण के घर में जाकर के क्या देखती है कि सुंदर ब्राह्मण के घर में भगवान का पूजन हो रहा था, सत्यनारायण की पूजन हो रहा था। वहां देख करके वह कन्या बड़े प्रसन्न हो गई और वहीं पर बैठ गई। अब पूजा हो रहा है तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रसाद तो मिलेगा ही। सो खा लूंगी, पेट भर जाएगा, थोड़ा सा मांग लूंगी तो प्रसाद के लिए कोई नहीं करते, माँ के लिए भी ले जाऊंगी, सो माँ का भी खाने का व्यवस्था हो जाएगा। इस कारण वो कन्या कलावती क्या की, वहाँ पर सुंदर भगवान की कथा को श्रवण की और भगवान के कथा को श्रवण करने के पश्चात प्रसाद लेकर के घर आई। और रात्रि के समय में जब वह कन्या घर को पहुंची तो माँ बोलती है कि अरे पुत्री, तो इतने समय तक की कहाँ थी, तो शास्त्र का उल्लंघन क्यों कर रही है, स्त्रियों को ज्यादा समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए, देख रही है टाइम क्या हो गया, तो अभी घर को आ रही है। कन्या कलावती बोलती है माँ क्षमा करिएगा, देखो 4 चीज को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, छुपा करके रखना चाहिए। खाना खजाना भजन नारी, ये चारों पर्दे के अंदर रखवारी। खाना, हम भोजन कर रहे हैं, कहीं 4 लोग के बीच में निकल के, गली खोर में निकल के हम भोजन करेंगे ना तो हमें नजर लग सकता है, जिससे हम अस्वस्थ हो सकते हैं। खाना खजाना, खजाना मतलब हाँ पैसा कौड़ी धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती जो भी है, बोला हमेशा छुपा के रखना चाहिए। कहीं सब लोग देखा फिरबो ना तो कब रोडपति हो जाए पता नहीं चाहिए। खाना खजाना भजन, भजन मतलब पूजा पाठ, पूजा पाठ मतलब भी एकांत में करना चाहिए। शोर शराबा हल्ला गुल्ला में करबो तो हमार मन कबू भगवान में लगबे नहीं करे, एखन नाले कृषि मुनि मन जंगल जावे बेचारा मन। खाना खजाना भजन और नारी, नारी मतलब घर की स्त्री, घर की स्त्री मर्यादा, यहाँ पे मर्यादा, यदि घर की स्त्री पर्दे के अंदर मर्यादा के अंदर रहते तो घर ला स्वर्ग बना देते, कि मर्यादा भंग होते तो स्वर्ग ला भी नर्क बना देते। तो 4 चीज का सदैव पर्दे के अंदर रखना चाहिए, एक मर्यादा में रखना चाहिए। तो लीलावती अपन पुत्री बोलते कि बेटी तैक रात तक के कहाँ रहे, तो खर बेटी कलावती बताते माँ आज मैं ना एक ब्राह्मण के घर गया हूँ, वो ब्राह्मण के घर जाकर के ना मैं सुंदर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन व्रत कथा सुने और वहीं से प्रसाद लेकर के आया। तो माँ मैं तो खा डरे हूँ, तो प्रसाद लेकर के आया हूँ माँ। जब लीलावती इस बात को सुनी कि मैं सत्यनारायण कथा सुन करके आई हूँ तो सो तुरंत लीलावती को याद आ गया कि अरे बेटी तेरे पिताजी ने भी तेरे जन्म से पहले संकल्प किया था कि मेरे घर में संतान होगा तो कथा करूंगा, लेकिन अभी तक की कथा नहीं की, अवश्य ही भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। सो दोनों माताओं ने क्या किया, कलावती और लीलावती सुंदर भगवान का पूजन स्टार्ट कर दिया, भगवान का पूजन प्रारंभ कर दिया, श्री सत्यनारायण देव की पूजन प्रारंभ कर दिए। अब
की कृपा ऐसी हुई, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आया कि राजा, तुमने जो 2 लोग को बंदी बना करके रखा है उसे यथा शीघ्र ही छोड़ दो। यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा धन दौलत सब नष्ट हो जाएगा। जब राजा इस प्रकार से स्वप्न सुना तो प्रातः काल होते ही महामंत्रियों की सभा बुलाई और फिर मंत्रियों ने निर्णय लिया कि राजन, जब भगवान तुम्हें आकर के स्वप्न दिए हैं तो अवश्य उन दोनों को छोड़ देना चाहिए, यही उत्तम होगा। सो राजा ने क्या किया, चंद्रकेतु ने उन दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ करके सुंदर धन दौलत दे करके सुंदर नूतन वस्त्र धारण करा करके उनके घर की ओर भेज दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब घर की ओर भेजे तो अब दोनों लोग क्या किए, ससुर और जमान लोग सुंदर नाव में चढ़ करके कहाँ जाने लगे, अपने घर की ओर। और घर की ओर जा रहे थे तो उस समय क्या था, जितना धन चोर चोरी करके ले गए थे उससे 2 गुना धन दे दिया गया साधु वैश्य को, बनिया को। अब सुंदर नाव में रख करके उस धन को, सोना चांदी को रख करके जा रहे थे अपने घर की ओर। जब घर की ओर जा रहे थे तो जाते जाते समय थोड़ा सा हुआ और एक सुंदर नदी के तट पर सुंदर विश्राम करने लगे और वहीं पर नित्य क्रिया इत्यादि संपन्न करने लगे। जब नित्य क्रिया कर रहे थे तो वहाँ पर भगवान नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आ करके उस साधु बनिया से बोलते हैं कि हे साधु बनिया, तुम्हारी नाव में क्या है, बड़ा तुम्हारा नाव दबा दबा लग रहा है, तुम क्या रखे हो। तो साधु बनिया विचार करने लगा कि यदि सोना चांदी है बोल दो तय मांगी, और मैं हरों जात के बनिया जो 1 रुपया नहीं दे सका। तब बनिया क्या थे कि महाराज प्रणाम, अरे मैं तो व्यापारी आदमी हूँ महाराज, मोर नाम का रही, मसाला है, धनिया मिर्ची है, गुड़ शक्कर है, व्यापार के समान है। अब भगवान नारायण जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे बोलते हैं कि तुम्हारा वचन सिद्ध हो, सत्य हो तुम्हारा वचन। ये बोल करके भगवान उस दूर में जाके बैठ गई। अब साधु बनिया जब नहा खोर के अपन नाव में चढ़े तो नाव में का थे, सोना चांदी है, धनिया मिर्चा हल्दी सुपारी शक्कर गुड़ हो गए। अब बता कहूँ को 1-2 किलो सोना कहूँ ईसन हो गए तो आदमी बिन मारे मर जाए। ओमे तो कतेक सारा सोना रही सुई सोच नाव में। तो साधु बनिया देख करके आश्चर्यचकित हो गया, वो मूर्छा खा के गिरी। देखो जब मनुष्य पास ना अनावश्यक धन मिल जाते तो मद आ जाते। सोना आना जो सोना पे हमारा अधिकार नहीं हो, सोना हमारा प्राप्त होते तो का होते मद आ जाते। धनस्य मादाय खलस्य साधु पर पीड़नाय। जब हमारे पास अनावश्यक धन आते तो मद आ जाते। देखो सोना में ना कलयुग के वास होते, मालूम है, और सोना में ही भगवान के वास होते हैं, लक्ष्मी नारायण के। तो ये कैसे होते हैं हा? जो सोना 1 नंबर के होते उमा लक्ष्मी नारायण के वास होते हैं। 1 नंबर के सोना काला कितने जानते हो, हाँ बता ना, काला कितने 1 नंबर के सोना, 23 और 24 कैरेट ल जानते हो। हाँ 24 कैरेट मतलब 1 नंबर और 22 कैरेट मतलब 2 नंबर, वही होते हैं ऐसे ना। तो 1 नंबर सोना काला कितने, जो हमार मेहनत के कमाई, जो हमार ईमानदारी की कमाई, ओला 1 नंबर के सोना का थे, ना कि 24 कैरेट। और जो चोरी मार एती तेती के कमाई के धन दौलत के, जो दूसरा के धन लूट करके लाता वह 2 नंबर के सोना है। भगवान की। तो जो हमार मेहनत के कमाई के धन नहीं रहे वहाँ कलयुग के वास हो जाते हैं। तो आज जो साधु वैश्य जो धन मिले हैं वो धन में का कलयुग के वास हो गए। देखन नौ लेके साधु वैश्य अहंकार हो गए, मद हो गए। तो जब साधु वैश्य अपन नाव में देखते कि सोना तो बेल पत्ता धनिया मिर्ची हल्दी सुपारी गुड़ शक्कर हो गए, सो वहीं पर बेहोश हो गए। तो ओखर दमान जगाते, अरे बाबूजी उठाओ, पानी वानी छिड़कते जागते। फिर ओखर बाद बोलते कि अवश्य ही वो साधु वैश्य के ही हमें आह लग गया है, श्राप लग गया है, अतः हमें उनके चरण में शरण में चलना चाहिए।
देखो एक काय ना बनिया मन बड़ा बुद्धिमान होते। एक बार का होइस, एक कलयुग के भक्त रहे, कलयुग के भक्त रहे। अब वो कलयुग के भक्त खूब उपासना करिस ब्रह्मा जी के, अतका उपासना करिस कि ब्रह्मा जी बेचारा खुश, ब्रह्मा जी बहुत खुश। ब्रह्मा जी एक तो ऐसे है कोनो ब्रह्मा जी कोनो पूजा करता, सबो देवी देवता के पूजा होते, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं हुआ। हमारे भारत देश में एक मंदिर ब्रह्मा जी के पुष्कर में, और दो बात दूसरा मंदिर तो अभी तक के सुने में नहीं आए, हो ही तो नहीं जाने। वहाँ खूब ब्रह्मा जी की उपासना करी, ब्रह्मा जी हो गए प्रसन्न। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते तो बोलते बेटा वरदान मांग, का मांगना चाहता था? बनिया पहले नहीं पिताजी पितामह कुछ नहीं चाहिए, बस तो दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गया। अरे बोलते नहीं बेटा तुम और से कुछ न कुछ अवश्य कुछ वर मांग, मैं दर्शन दे तो तोड़ खाली नहीं जान दो। अब बनिया की थे चल ले थोकन दिमाग लगा था, तो वरदान मांगते ब्रह्मा जी तय मोर से इतना प्रसन्न है? बोलते हाँ आज तोर से अतका प्रसन्न हो बेटा, त एक दो ठो वरदान नहीं तय आज मोर से कतका वरदान मांग, 3 ठो वरदान मांग। के ठो? 3 ठो। तो साधु बनिया पहली वरदान मांगते कि ब्रह्मा जी मोर ऊपर ऐसे कृपा करो कि मैं सुंदर रूपवान बन जाऊं, बढ़िया रूप रंग आ जाए। ब्रह्मा जी बोलते बेटा तथास्तु। फिर दूसरा वरदान मांगते ब्रह्मा जी रूप होगे तो रूप होए के बाद का होना चाहिए? सुंदर एक ठो कन्या की प्राप्ति हो जाती, जेकर से शादी विवाह कर लेते हूँ। ठीक है बेटा जा, सो सुंदर कन्या प्राप्त हो गए, वो का हो गए? वो साधु के, वो बनिया के शादी हो गए। साधु मतलब संत साधु मत समझो, साधु नाम है वो बनिया के। तो का हुई ओखर सुंदर एक कन्या से का हो गया? शादी हो गए। अब तीसरा वरदान में का मांगते हैं? तीसरा वरदान ये दे दे ब्रह्मा जी, जब मोर मन करे फिर तो उनमें दे 3 वरदान मंगलाऊं। ब्रह्मा जी बोलते ठीक है बेटा जा। अब एक दिन वो बनिया सुते रहा है, अब सुते रही तो का हुई ओखर घर में जोर से पानी गिरिस। अब पानी गिरिस तो का हो गए? छानी के घर रहा, पानी टपकत रहा, सुत नहीं पाई बेचारा। रात को आ देते ब्रह्मा जी, अरे काय बेटा? पहला वरदान ये दे दे कि मोर घर बढ़िया सीमेंट वाला बन जाए, छत वाला जिसमें पानी मत तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दे कि मोर घर में सुंदर पेंट लग जाए, जो पेंट को बहुत बारिश से ना हटे, बोलते तथास्तु। तीसरा वरदान ये दे दे ब्रह्मा जी कि फिर मोर जब मन करे तो फिर तो मैं 3 वरदान मांगलाऊं। ले बेटा तथास्तु। अब एक दिन का हुई, फिर रात के समय रहा, अब जोर से भूख लगी। ब्रह्मा जी आज मोर पत्नी में लड़ाई हो गई, सुंदर भोजन की व्यवस्था करा। तथास्तु बेटा। दूसरा वरदान ये दे ब्रह्मा जी कि मैं कभी रोगी मत हो, सर्दी बुखार इत्यादि मत पकड़। तथास्तु। तीसरा वरदान ये दे कि जब मोर मन करे तब फिर तो मेरे लिए 3 वरदान मांगो। तो कहे मतलब ये कि जो बनिया में रहते बड़े बुद्धिमान रहते, बड़ा दिमाग लगाते हैं। एक नॉलेज मोदी जी के थे कि देश के नागरिक बनिए अच्छे व्यक्ति बनिए, सब मुखर बनिए जुड़ते, तो बड़ा दिमाग लगाते मन। ये सोचते कहूँ सही बता दूँ तलुट जाऊँ देखन नॉलेज का कि थे व्यापारी आदमी और महाराज वही सब व्यापार के सामान रखे हों, सो तथास्तु कह देते, पत्ता बन जाते, पूरा सोना चांदी बना। दौड़े दौड़े जाते हो साधु वैश्य के चरण में गिर करके बोलते कि महाराज मैं अपराधी नित्य का, पापों का भंडार, मुझ बालक को कीजिए दुख सागर से पार। महाराज मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ, कृपया आप क्षमा करो। मैं तो अपराधी हूँ महाराज, मैं तो अज्ञान बालक हूँ, और अज्ञानता लाभ भंग करो और प्रसन्न हो जाऊं। भगवान नारायण होकर ये प्रार्थना से प्रसन्न होगी। भगवान के नाम का है मालूम है? 3 वत्सल। वत्सा काला कितने मालूम है? गौ माता के छोटे से लेकर वत्सा की थे, जिन्हें हम बच्चिया के थे। तो जब गौ माता के जब संतान होते तो कितना मलिन रहते, खून इत्यादि से लथपथ रहते, लेकिन गौ माता ओला कैसे साफ कर देते? केवल चाट के।
यदि वो साबुन शैम्पू भी ना हो अभी ना तब वो का साफ नहीं हुआ जब गौ माता साफ करते थे। तो वही प्रकार हमन भी का ये संसार के पाप कर्म से मलिन हो चुके हैं। जो हमारे पाप के शुद्धि केवल हो ही तक कहाँ भगवान की कृपा में। तो भगवान भी काहे गौ माता की तरह वो हमन ओखर बछिया की तरह है। तो भगवान के जब कृपा होते तो भगवान भी गौ माता जैसे अपन बछिया साफ करते वही प्रकार से हमारे पाप ला भी नष्ट कर देते। एक नाम से भगवान के नाम पढ़ी दीन वत्सल बोले दीन वत्सल भगवान की जय हो। तो साधु बनिया के थे कि प्रभु मोर अपराध आप क्षमा करो आप तो दीन वत्सल हो। तो भगवान के थे जा बेटा तो नाव में फिर सोना चांदी जैसे वैसी हो जाए। ओखर बाद साधु बने अपन घर की ओर जाते तब ओखर बेटी और पत्नी पता चलते कि हमारे पति देव घर में आवत है। तो भगवान की पूजा करत रहा है वही दिन वो दिन पूजा ला छोड़ करके का करे भगवान के पूजा ला छोड़ करके परम पिता परम पति के दर्शन ला पूजा ला छोड़ करके का करे अपन पति के दर्शन करे बर चल सो प्रसाद खाए बर बुला गए। तो जेखर से भगवान का हो गए भगवान रुष्ट हो गए भगवान के थे कि जा तो पति अदृश्य हो जाए। तो जब कन्या कलावती अपन पति ला अदृश्य देखते तो संकल्प कर लेते कि मोर पति ही नहीं है तो मैं रह के का करूँ। तो वही समय संन्यास धर्म अपनाहूं करके विचार करे रखते। तो भगवान के थे अरे पुत्री तुमने भगवान के प्रसाद को त्याग करके आया है जा पर भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके आ तब तुम्हारे पति यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कन्या कलावती दौड़े दौड़े गई। उसके पश्चात भगवान श्री हरि के प्रसाद को ग्रहण करके आए तो भगवान की कृपा से उनके पति देव वहीं पर मिले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। देखो प्रसाद ला कभी त्याग नहीं करना चाहिए। प्रसाद के अर्थ का होते मालूम है? प्र मतलब प्रभु का, स मतलब साक्षात, औदा मतलब दर्शन। तो प्रसाद के अर्थ प्रभु के साक्षात दर्शन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए 5वां अध्याय श्रवण करते हैं। सोनक हाथ में चावल फूल रख लीजिए। सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे मनुष्य एक राजा थे उनका नाम क्या था? तुंगध्वज था। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान लालन पालन करते थे। अपने पुत्र की सुंदर अपने प्रजा के पुत्र के समान देख रेख किया करते थे। तो सतयुग में एक राजा रहे जिसका नाम कार्य से तुंगध्वज। तुंगध्वज राजा वह अपन प्रजा ला अपन पुत्र के समान लालन पालन करे अपन पुत्र के समान प्रेम करे। अब एक दिन जो राजा रहे से वह वन में गई आखेट खेले बर शिकार खेले बर। तो वन में जा करके एक जगह बैठ गए और जब बैठ गए उसके पश्चात वहाँ पर क्या देखते हैं कि सुंदर गौ चराते हैं गौ सेवक लोग गोपाल लोग भगवान नारायण की व्रत कथा कर रहे थे। और व्रत कथा करने के पश्चात जब प्रसाद को लेकर के आए तो प्रसाद को देख करके वो राजा कहता है अरे मैं प्रसाद को क्या खाऊंगे। इस प्रकार बोल करके प्रसाद की अवहेलना कर दिया। और प्रसाद की अवहेलना करने के पश्चात उस राजा को अत्यंत दुख की प्राप्ति। उस राजा के घर में जितना धन इत्यादि था महल था जितना संतान था सब नष्ट हो गए। तुरंत राजा ने विचार किया कि अवश्य ये भगवान ही मेरे ऊपर इस प्रकार से रुष्ट हुए जिसके चलते यह सब मुझे प्राप्त हुआ। फिर राजा दौड़े दौड़े वन में गया और वन में जा करके राजा ने सुंदर वहाँ पर गोपाल के पास गए। गोपाल लोग फिर महाराज सत्यदेव के पास प्रसाद लेकर के आए। जब प्रसाद को सत्यदेव राजा ग्रहण किए तो उनके जितने भी धन इत्यादि थे सब पुनः भगवान की कृपा से प्राप्त हो गए। कहा गया है कि भगवान की कथा पूजन को व्रत को जो नियम पूर्वक ध्यान पूर्वक मन लगा करके भाव के साथ श्रवण करेंगे उसे अवश्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कब? जब हमारा मन भगवान में समर्पित होगा तब। लेकिन वही बात है मन यहाँ समर्पित नहीं हुआ है। मन बड़ा चंचल है कैसा तेरा भजन करूं। भक्त का थे तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा तेरा तुझको
प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो भक्त बोलते बस तन आदमी है 2-4 घंटा बैठ जाते भगवान के सामने, तन लग दे देते, धन भगवान के पूजा सामान खरीदते, ब्राह्मण मला सुंदर चकाचक दक्षिणा देते, तो धन भी दे देते, लेकिन मन ला नहीं दे पाए। और भगवान के थे मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा पुकार करूं, विठला के मन मंदिर में मन मोहन रूप निहार करूं। तो भगवान तो भैया प्रेम के भूखा है, भाव के भूखा है, मन के भूखा है। भाव के भूखा हूँ सदा, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार। तो भगवान ला भाव चाहिए रहते, मन चाहिए रहते, तो हम मन समर्पण नहीं कर पाते भगवान। तो भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जब पुतना के उद्धार कर सकते, अपन माँ की गति दे सकते, तो हम पुतना तो बने छन। तो सुंदर भाव के साथ भगवान को जो पूजा करता है उसके मनोभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। भगवान के कई नाम हैं, कोई सत्यदेव कहते हैं, कोई नारायण कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं। तो भगवान को जो जिस भाव से भजते हैं, भगवान उनके उस कार्य को अवश्य संपन्न करते हैं। अब अगले जन्म की कथा बताते हैं। सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, ये सतानंद कौन है? सतानंद ब्राह्मण, हाँ तभी मन लगाना चाहिए। सतानंद ब्राह्मण वो है जो बेचारा भूख प्यास से घूमे, जाने पहला अध्याय में आई। तो सतानंद नाम के जो ब्राह्मण सुंदर सुदामा ब्राह्मण बने और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ओखर बाद काखर कथा सुने ब्राह्मण के पास लकड़ी बेचैया लकड़हारा। तो जो लकड़हारा हुई वह निषाद राज बनी दूसरा जन्म में, और सुंदर भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से भगवान श्री रामचंद्र के धाम ला प्राप्त हुई। ओखर बाद तीसरा अध्याय में काखर कथा सुने। वो कौन राजा रहे इस नदिया के तीनों पूजा करत रहे? राजा उल्का। तीसरा में राजा उल्का मुख की कथा श्रवण किए, जिनके घर में संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के कारण, संतान प्राप्ति हेतु सुंदर नदी के तट पर अपने पत्नी के साथ भगवान के पूजन कर रहे थे। वह दशरथ जी हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ भगवान श्री राम जी के कृपा से भवसागर से प्राप्त हुए। उसके बाद चौथे में कौन आए? बता। हाँ अच्छा बनिया, हाँ ठीक। चौथे नंबर में बनिया आए। वह बनिया अगले जन्म में कौन हुई? राजा मूरध्वज नाम के राजा बनी। और जब राजा मूरध्वज नाम के राजा बने सो साधु बनिया, हाँ तो बहुत बड़े दानी हुई। जिससे हमान राजा हरिश्चंद्र दानी केथन हुई से ये मूरध्वज नाम के जो बनिया जो राजा बने साधु बनिया, हाँ बहुत बड़े दानी हुई। वो घर द्वार में जो भी आवे कभी खाली हाथ नहीं गए। अब एक दिन भगवान हम परीक्षा लेके सोचे चल तो आज परीक्षा लेके देखा। तो भगवान का कहे अर्जुन तय बन जा भैया बघुआ। बघुआ मतलब शेर, बब्बर शेर, और मैं बन जाऊं शेर के चरवाहा। तो भगवान कन्हैया हाँ अर्जुन ला शेर बना दी। वो अपन हाँ शेर के चरवाहा बन करके कहाँ गिस? राजा मूरध्वज के पास। और राजा मूरध्वज के पास जा करके कहते कि राजा भिक्षाओं दे। राजा दौड़े दौड़े आते मूरध्वज और आ करके देखते तो बड़े जानी शेर हवे। सो राजा बाहर निकल के कहते बताइए का सेवा करो। तो भगवान कन्हैया शेर के चरवाहा बन करके आए हैं। भगवान कहते राजा मैं सुने होते बहुत बड़े दानी आज, तो मोर शेर आज भूखा है, कुछ खाए बर दे देते मोर शेर ला। राजा कहते का खाए बर दो? तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि राजा मोर शेर जो है ना ये छोटे से बच्चा ला खाते हैं, जो कोमल कोमल रहा है।
ईसन बच्चा ला ये भोजन करते। ओमा भी एक कुछ कुछ नियम ही राजा कि बच्चा ला तब जब तक चीर के देवे आरा से तभे खाही, एके भाग ला खाते हो, दो भाग ला तो बीच से चिरने हो, बस एक भाग ला खाही। और ओमा भी जब तक बच्चा ला चिरवे तब तो आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अब राजा मोरत ध्वज तो रहे से बहुत बड़े दानी, सो राजा का करीस तुरंत अपन बच्चा ला आरा पास ले गई और आरा पास जैसे लेक के आरा मशीन पास चिपकाए से चिरे बर, सो भगवान श्री हरि नारायण वहां से प्रकट हो गए। बोले श्री बालमुकुंद भगवान की जय। और भगवान प्रकट होकर के बोलते हैं कि राजा ते वास्तविकता में बहुत बड़े दानी है, आज मैं तो आज तक मैं परीक्षा से प्रसन्न हो गए। राजा मोरत ध्वज कन्हैया से कहते हैं कि भगवान तुम मोर ऊपर शंका रही से, भगवान इथे अरे अगले जन्म में बहुत बड़े झूठल्ला आदमी रहे। ओ कहूँ आज मैं तो परीक्षा नहीं लेते हूँ, आज मैं तो परीक्षा नहीं लेते हूँ तथा सबके नजर में दानी रहते, लेकिन तोर ऊपर दानी के स्टाम्प नहीं लगे रहते। वो आज मैं जब तो परीक्षा ले जाऊं तो जा बेटा तोर ऊपर दानी वाले स्टाम्प लगा दे, तो संसार के आदमी भी दानी कही। सो इस प्रकार से भगवान हाँ राजा मोरत ध्वज ऊपर कृपा करिस। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। सो इस प्रकार सुंदर भगवान श्री सत्यनारायण जी के 5वां अध्याय संपन्न हुए। हाथ में चाँद को लेकर के भगवान से प्रार्थना कर लूँ कि भगवान हमारी कथा में कोई भी प्रकार की कुछ गलती हुई सोही, कुछ त्रुटि हुई सोही, कुछ अपराध हुई सोही, तो आप हमारा अपराध ला क्षमा करूँ। हम अज्ञान बालक है प्रभु, हम नादान बालकन हमारा अपराध ला क्षमा करो और पूजा ला स्वीकार करो। हरि ओम। मंत्रहीनं त्याहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। श्री सत्यनारायण भगवान